हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जिस तरीक़ा से हम लोगों का क्लास चलते आ रही है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास नंबर 6 इसके साथ। ठीक है, जो सीरीज सी है आइडम का। तो एक हमारी रिक्वेस्ट ये है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके भाई को एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतर काम करे। चलिए बिना देर किए अब हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला आज का आइटम क्या है उसको पहले देखते हैं। क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर दैट मीन्स ये आप बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसा सिचुएशन, ठीक है, जो जिसका फाइनल मतलब रिजल्ट आने तक हम लोग क्या सस्पेंस में रहते हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा। दैट मीन्स कभी हम लोग मैच देखते हैं तो जनरली क्या होता है उसमें हम देखते हैं ना कि लास्ट तक हम लोग को पता ही नहीं चलता है कौन जीतेगा, कौन विनर टीम होगा, कौन लूजर टीम होगा। तो इस सेंस में हम बोल सकते हैं ना। दैट मीन्स अगर बात की जाए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो रोमांचक, ठीक है, रोमांचक जिसमें जिसमें परिणाम क्या होगा ये पता लास्ट लास्ट तक ना चल पाए, है ना। परिणाम दैट मीन्स रिजल्ट, परिणाम क्या होगा अंतिम तक, अंतिम तक क्या हो स्पष्ट ना हो सके, पता ना चल पाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बहुत आसानी से, अ सिचुएशन वेयर outcome that means result is uncertain until the end। ठीक है, बात कीजिए इसके एग्जाम्पल को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। द मैच, जनरली हम लोग मैच में ये चीज़ देखने को मिलता है हमें। द मैच या द फाइनल मैच, ज़्यादा हम लोग कब इंटरेस्ट लेते हैं जब फाइनल मैच होता है किसी भी चीज़ का। द फाइनल मैच, द फाइनल मैच बिटवीन, ये बिटवीन है, BTWWEN, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाक, दैट मीन्स पाकिस्तान, वाज अ, मेरे को आइटम यूज करना है तो हम आइटम को ऐसे यूज करेंगे। इसका कलर चेंज करते हैं हम लोग, वाज क्लिफ हैंगर। दैट मीन्स क्या समझे हम लोग कि जो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो फाइनल मैच था वो एक ऐसा मैच था जो मतलब उसका आउटकम लास्ट लास्ट तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा टीम विनर होगी, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से अंडरस्टूड किए। हम लोग अपने से आगे की तरफ देखते हैं। आगे क्या फिर, क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, मुद्दों को हल करना। इसमें एक देखें तो कोरिलेट कर सकते हैं हम इशू से, है ना। तो कोई ऐसा इशू जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मुद्दे को हल करना। दैट मीन्स टू रिजॉल्व इशू, ठीक है। बात की जाए इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कैसे लेंगे उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं एक बार। वी वी कैन नॉट, वी कैन नॉट
clinch the issue we cannot clinch the issue by what? थ्रेड्स। थ्रेड्स दैट मीन्स आप इसको ये बोल सकते हैं, मतलब होता है ना कोई धमका करके बोले गया इसको काम को कर दो, जैसे होता है ना इस टोन में, ये इस काम को कर दो, मतलब ये एक धमकी भरा लहजा, उसको थ्रेट हम लोग बोलते हैं। इसको अगर चाहें तो आप इसका हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं धमकी। ठीक है, धमकी भरा लहजा में अगर कोई बोलता है उस इशू को हम लोग रिजॉल्व नहीं करते हैं, है ना। अगर प्यार से कोई बोले तो कर भी देते हैं, बट अगर कोई अगर रूडली हम लोगों से बात करके बोले तो हम लोग उस काम को नहीं करते हैं। ठीक है, और कभी भी हम लोग को रूडली पेश नहीं आना चाहिए किसी से। चलिए, उम्मीद करते हैं इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझें। बात की जाए अब हमारे नेक्स्ट आइटम की, तो क्या है क्लोज कॉल या क्लोज सेव। ठीक है, ये एक आइटम से ही, ये आइटम जो है चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है क्लोज सेव, दैट मीन्स किसी दुर्घटना से बार बार बचना, सेव। ठीक है, ये आइटम खुद ही मीनिंग बता रहा है अपना, दैट मीन्स दुर्घटना। इसका हिंदी स्पेलिंग जो है जरा आप देख लीजिएगा, से बाल बाल बचना, दैट मीन्स बाल बाल हट, बाल बाल बचना। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम ये बोल सकते हैं नैरो, नैरो escape from danger। ठीक है, मतलब दुर्घटना से बाल बाल बचना। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें हम लोग एज अ सेंटेंस, उसको देखते हैं। द आजकल ट्रेन ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, तो हम लोग ट्रेन पे ही एग्जांपल लेते हैं। द पैसेंजर, द पैसेंजर्स ऑफ द ट्रेन हैड अ, हैड अ, यहाँ पे हम लोग क्लोज कॉल या सेफ, दोनों में से कोई भी हमारे एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हम दोनों को याद करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो ट्रेन के जो यात्री थे वो बाल बाल क्या, दुर्घटना होने से बचे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लोज द बुक। क्लोज द बुक का मतलब क्या होता है, ये भी आइटम जो है ये चीख चीख कर अपना मीनिंग खुद बता रहा है। इसको एक कोरिलेट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। क्लोज द बुक दैट मीन्स क्या हुआ, किसी भी, जैसे होता है ना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको जांच, किसी भी जांच वगैरह को क्या कर देना, बंद कर देना, है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे पुलिस कोई कार्रवाई करती है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन या जांच करती है, उसको बंद कर देना, जांच करना बंद कर देना। एज एग्जाम्पल से आप अच्छे से और समझ पाइएगा। फिलहाल के लिए इसको हम लोग लिखते हैं कार्रवाई या जांच। किसी के खिलाफ जांच होता है ना, देख लिया जाता है कि वो पर्सन क्या है, अगर वो कल्प्रिट नहीं है तो उसको, जांच को वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। जांच बंद कर देना, दैट मीन्स टू स्टॉप, टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन। बात की जाए इसी एग्जाम्पल की, कैसे इस आइटम को हम लोग एग्जाम्पल में लें, तो जनरली पुलिस जो होती है वो इस चीज़ को ज़्यादा करती है, इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोग उस पर एग्जाम्पल लेते हैं। द पुलिस
द पुलिस, आइडम को हम लोग यूज करते हैं, द पुलिस क्लोज द बुक, क्लोज द बुक ऑन। ठीक है, ये मेरा वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये आप खुद बताइएगा, क्लोज्ड। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा वर्ब जो है ये, सॉरी क्लोज्ड जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। ठीक है, द पुलिस क्लोज द बुक ऑन क्या, द मर्डर केस। ठीक है, यानी जो मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसको पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसको रोक दिया, बंद कर दिया। ठीक है, कुक एंड बुल स्टोरी, दैट मीन्स एक झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, कोई भी होता है ना, किसी को झूठा कहानी बताया जाता है, मनगढ़ंत कहानी बताया जाता है, दैट मीन्स कॉक एंड बुल स्टोरी, झूठी कहानी इसको हम लिख सकते हैं, झूठी कहानी, झूठी कहानी, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं मनगढ़ंत, अपने मन से मतलब कोई कहानी बना करके बताना, मनगढ़ंत। ठीक है, दैट मीन्स अगर बात की जाए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में, एंड अनबिलीवेबल, अन अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल स्टोरी, अनबिलीवेबल जिस पे विश्वास नहीं करने वाली कहानी। ठीक है, अनबिलीवेबल स्टोरी। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कैसे लेंगे उसको देखते हैं एक बार। जज के सामने जनरली जो कहानी बनाई जाती है वो हमेशा क्या रहता है, अनबिलीवेबल रहता है ना, उस पर विश्वास करने वाली कहानी नहीं रहती है। 90% केस में कहानी को बनाया जाता है खुद से। ठीक है, दैट मीन्स ये वो सिचुएशन को हम बोल सकते हैं कुक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, कुक एंड बुल स्टोरी हम वहाँ पे बोल सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल पे लेते हैं। द जज, और जज साहब ये बात को भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते हैं, वो भी समझते हैं इस बात को। डिसमिस्ड द एविडेंस ऑफ द विटनेस एज अ कुक कुक एंड बुल स्टोरी। उन्होंने एविडेंस को डिसमिस कर दिया बिकॉज वो जो एविडेंस था वो क्या था, मतलब गवाह जो था वो क्या था, एक मनगढ़ंत कहानी थी। ठीक है, जिसपे अनबिलेबल स्टोरी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कुक श्योर, दैट मीन्स कुक श्योर का मतलब ये हुआ, जैसे ज़रूरत से अधिक हम किसी पे विश्वास कर लेते हैं या फिर खुद पे ही ओवर कॉन्फिडेंस, इसको हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ज़रूरत से अधिक, ज़रूरत से अधिक, ज़रूरत से अधिक क्या करना, विश्वास, विश्वास से भरा, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, सिंपली आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, आइए इस पे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। जनरली देखा जाता है हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो ले डूबता है बहुत बार, तो इसलिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यू मस्ट
कॉन्फिडेंट होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंट नेवर। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए बट नॉट क्या, कुक श्योर, दैट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट। कुक श्योर जो है हमारा क्या हो गया, आइडम हो गया। ठीक है, और चाहे तो आप सेंटेंस को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं अगर मन है तो, और इसको आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो आगे तक कंटिन्यू हम लोग जनरली अपने नॉलेज पे ही करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज दैट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, अपने नॉलेज पे ओवर कॉन्फिडेंट कर लिया। ठीक है, कॉन्फिडेंट ही नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट कर लिया, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक चीज़ बन गई। तो चलिए, कई बार हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने तो देखते हैं, एक बार उसको एक नज़र में देखें मेरा सेंटर कहाँ है और रख लिए, उसको अच्छे से नहीं देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं नहीं जो देखें वो सही है, बट पता चलता है कि जाना चाहिए कहाँ, पहुँचे कहाँ। तो हमको वहाँ पे क्या डैमेज किया, मेरा ओवर कॉन्फिडेंट, दैट मीन्स कुक श्योर। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और हम लोगों ने एक बैच लंच किया है जो कि पहले भी हम बताए थे आपको, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें ऑल सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट एकदम डिटेल में प्लस प्रैक्टिस, और एग्ज़ाम सिविल कोर्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लर्क एंड जो प्यून का आपका पेपर होने वाला है, वो दोनों को कंबाइन करके वो बैच को डिज़ाइन किया गया है। और उसको बहुत जल्दी इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे, बट ये तो फिक्स हो गया है, वो जो बैच स्टार्ट होगा वो 7th फेब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका 6 को ओरिएंटेशन होगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच। कल तो पूजा है, मे भी क्लास ऑफ हो सकता है कल। ठीक है, तो आप पूजा को एंजॉय कीजिए तब तक के लिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।